मैं कुछ पॉइंट लिख के रहा हूं बच्चों से बात करने के लिए। सी, सबसे बड़ी चीज है बच्चों सपना देखना। सबसे बड़ी चीज क्या है? सपना देखना। सपना अपनी सफलता का, सपना आगे बढ़ने का। यू मस्ट ड्रीम कि हमें ये बनना है, राइट? उसके बाद क्या करना है बच्चों? यू मस्ट टेक अप अ डायरी। एक पेन पे लिखो माई 10 वीकनेसेस, मेरी 10 कमजोरियां। आप उस डायरी में लिखो मेरी 10 कमजोरियां क्या है। मैंने सपना तो देख लिया, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फौज में अफसर बनना है, लेकिन कुछ कमजोरियां हैं जो आपको रोक रही हैं। तो 10 कमजोरियां आपको बच्चों डायरी में लिखना है। और जब रात को आप सोने जाते हैं बेड पे, जब लेटे आओ तो इवेल्युएट करें अपने आप को, इवेल्युएट योरसेल्फ एंड थिंक कि जो सपना हमने देखा क्या उसकी तरफ हमने आधा कदम ही बढ़ाया क्या? सी, जब हिंदू बातें ना कर सब बोलते रहे, एक एक बूंद से खड़ा पड़ जाता है, एक एक शब्द से डिक्शनरी बनती है, एक एक डिक्शनरी से पूरी इतनी बड़ी किताबें बन जाती है। तो बच्चों आपको अपना ड्रीम परस्यू करना पड़ेगा। केवल ड्रीम देखने से कुछ नहीं होता। सपने तो सब देखते हैं कि हमें पढ़ा ये मिल जाए, आगे मिल जाए, और सपनों के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों? ये देखना है आपको। और हमारे जो पेरेंट्स बैठे हैं इनसे हमारी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों के सपना को सार्थक होते हुए दिखाने के लिए आपका जो योगदान है वो चीज योगदान आप करें। बी फ्रेंडली टू योर चाइल्ड। आई विल रिक्वेस्ट पेरेंट्स, सब जो अभिभावक गण है इनसे मेरी प्रार्थना है अपने बच्चों के साथ बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात रखें। दोस्ताना ताल्लुकात ऐसे कि बच्चा हर छोटी बड़ी बात आपसे शेयर करे, बच्चा बताए, बच्चा आपको अपना दोस्त माने, तभी आप बच्चे को सर्वांगीण विकास आप कर पाएंगे। बच्चे को खौफ में न जियाए, बच्चे के ऊपर खाली डांट न रखिए, अनुशासन ही केवल न रखिए। यह भी हमारा आपका कर्तव्य बनता है। अगर बच्चा किसी चीज को नहीं समझ रहा है तो उसको थप्पड़ न लगाए, देखें कहां पे मतलब पर गड़बड़ी है, क्यों नहीं समझ रहा है बच्चा। समझ रहे हैं? ऑलवेज बिलीव वन थिंग, एवरी चाइल्ड इज ए यूनिक चाइल्ड। हर बच्चे में कुछ न कुछ गुण है, उसके पोटेंशियल को हमें आपको पहचानना है। आई एम क्वाइट श्योर जो हमारे टीचर्स हैं यहाँ पे वो कर रहे हैं अपना काम, लेकिन टीचर्स से अकेले करने से काम नहीं होगा। You will also have to contribute equally. It is not that you are just sending your child for studying in school and your job is over. You have put your child for tuition, your job is over. No gentleman, sorry. ऐसे नहीं चलेगा। आप सोचें कि हम अपने टीचर को, अपने बच्चे को स्कूल भेज दिए, काम खत्म, ट्यूशन लगवा दिया, काम खत्म। नहीं, you have to be sit with them like a friend. अच्छा बेटा, उसकी बैग निकलवाओ, उसके बुक निकलवाओ, देखो एक एक चीजें, जाने की कोशिश करो, उससे बातें करो, बच्चे से देखो उसके दोस्त कौन है, किन लोगों के साथ बच्चा उठता बैठता है। Understand? It may so happen sometimes, children, that you will not realize that your child has gone in wrong path. I have seen children smoking cigarette in this class of 8. ठीक है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों में देखता हूं सिगरेट पीने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। किन लोगों के साथ आपका बच्चा उठता बैठता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। घर में बच्चे को एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दे। जैसे बच्चियां हैं, हमारे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जरा बायस हो जाते हैं बच्चे और बच्चियों को लेकर के। नहीं, गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज। उनको उतनी ही जो है सुविधाएं दीजिए, वो आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीजें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया ना। ओके, ऑलवेज हैव पॉजिटिव थॉट इन योर माइंड। सकारात्मक सोच रखें बच्चों, सब अच्छा होगा। आपने जैसे देखो, अभी जैसे आज एक ग्रेडिंग होगा, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? इट इज नॉट दैट कि एक बच्चा जो फर्स्ट आ गया ही इज समथिंग वेरी जीनियस, एक बच्चा जिसको प्राइज नहीं मिला या नहीं कर पाया फर्स्ट सेकंड थर्ड में, वो जीनियस नहीं है। एवरीबॉडी इज इक्वली जीनियस माय डियर। सो क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्लैप फॉर योरसेल्फ बच्चों। हर बच्चा अपने आप में जीनियस है। यहां प्राइज मिलेगा, कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा। As I said, when you come to school,
आते क्या करते हैं, आप यहाँ प्रणाम करते हैं दरवाजे को प्रणाम करते हैं बच्चों? कौन कौन करता है दरवाजे को प्रणाम? हाँ बताओ। वेरी गुड। हमने क्या बताया इनिशियल में? ये क्या है? क्या है? मंदिर है? मंदिर है कि नहीं बच्चों? तो मंदिर के दरवाजे की सीढ़ी पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो यू मस्ट मेक एंडेवर, जब यहां आप आते हो प्रणाम करो। एंड वन मोर थिंग, एक तो आपने सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम किया, दूसरा क्या करना चाहिए? जब आप अपने घर से विद्यालय के लिए निकले, तो मेक ए पॉइंट कि अपने जो बड़े हैं घर में उनका पांव छू के निकले। कौन कौन करता है ऐसा? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ऐसे करना चाहिए। घर में जो दादा है, दादी है, बड़ी मम्मी है, मम्मी पापा जो है, पहले उनका पांव छू के तब आप आए यहाँ पे, ठीक? और बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, जब आप यहां से जाएं तो अपनी मम्मी को बताएं, मम्मी आज हमारी ये पढ़ाई हुआ, हमको ये समझ नहीं आया, पापा से डिस्कस करें। एंड इक्वली becomes your responsibility also to talk to them. Then टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आप देखो, बच्चों को खेलना भी है। पेरेंट्स खाली बच्चों को पढ़ाई पर मत बोले, उनको खेलने भी दे। समझ रहे हैं? क्योंकि देयर इज सेइंग इन इंग्लिश, यू ओनली स्टडीज नॉट अ प्ले मेक्स यू अ डल बॉय, राइट? यू शुड गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले एज वेल, ठीक है? लेकिन टाइम टेबल यू हैव टू सेट देम। टाइम टेबल अभी से बच्चों से बनवाइए। पेरेंट्स, आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने बच्चों को बोलें कि बेटा तुम अपना टाइम टेबल बना के बताओ, कितने बजे उठोगे, उठने के बाद क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, विद्यालय आए, विद्यालय से वापस गए, कितने देर तक रेस्ट करोगे, कितने देर में खेलोगे, फिर शाम को क्या सीखोगे आपका पढ़ाई का। इससे क्या होगा? बच्चे के अंदर एक जिम्मेदारी आएगी। एंड उस टाइम टेबल को टाइम टू टाइम आप चेक कीजिए। अरे बेटा तुम मैथ का टाइम है, मैथ करो नहीं क्या आपने, राइट? एंड वन मोर थिंग आई लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल डियर पेरेंट्स, ये जो छोटे बच्चे हैं, although the teachers must be doing that, you must give them one page Hindi handwriting, one page English handwriting daily. बहुत अच्छा। हर बच्चे को अपने उसको एक पेज इंग्लिश, एक पेज हिंदी हैंडराइटिंग लिखने के लिए। एंड आई वाज वेरी ग्लैड टू सी दिस I saw Pankaj ji, friendly was talking to guys. Very nice. Although we must be proud of our Hindi. हिंदी हमारी भाषा है और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बट अंग्रेजी आज के विश्व की जरूरत है बेटा। जब आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे और हायर स्टडीज के एग्जाम की तैयारियां करेंगे तो उसमें अंग्रेजी में सारे क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, ठीक है? तो आई एम वेरी ग्लैड कि ये शिव शक्ति आपको उस तरफ भी पूरा ध्यान करते हुए लेके जा रहे हैं। आपको होती है सच्चाई और ऑनेस्टी। बच्चों, झूठ बोलना चाहिए? झूठ बोलना चाहिए? झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। एंड ऑनेस्टी मींस, सपोज आप क्लास में हैं, बच्चों किसी के पेंसिल गिर गई, रास्ते में मिली है, क्या करेंगे? पेंसिल लेके आप अपने बैग में रख लेंगे, क्या करेंगे? वेरी गुड। जिसकी पेंसिल है उसको लाके दे देंगे, या फिर टीचर को लाके देंगे कि सर हमको ये पेंसिल वहां पे मिली, उस बच्चे की दे दीजिए। ईमानदारी बहुत जरूरी है बच्चों। सच्चाई और ईमानदारी अभी से आपको लेके चलना है, ठीक? झूठ नहीं बोलना है, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, और अपने टीचर से झूठ नहीं बोलना है। गलती हो गई कोई बात नहीं है, एक्सेप्टेड, लेकिन सच बोले और झूठ ना बोले। एंड फ्रेंड्स बहुत मायने रखते हैं। सब बच्चों के आपस में दोस्त हैं? दोस्त हैं कि नहीं? वेरी गुड। लेकिन यू मस्ट वॉच वन थिंग, यू शुड ऑलवेज मेक स्टूडियस फ्रेंड। अंडरस्टैंड? दोज हु आर गुड इन स्टडीज, यू मेक फ्रेंड विद देम। फ्रेंड मीन्स ये वाला फ्रेंड नहीं होता है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला। अंडरस्टैंड? फ्रेंड वाला क्या होता है? जो आपको पढ़ाई में मदद करे। एक क्वेश्चन जो आप नहीं समझे वो दोस्त आपको बैठा के समझाए, ऐसे लोगों से आप दोस्ती करेंगे, ठीक? और पहली लड़कियों की पहली दोस्त कौन होती है? कौन होता है? आपकी मम्मी। कौन होता है? मम्मी होती है ना? हाँ,
तो मम्मी से सारी बातें आप साझा करें, उनसे सलाह लें। कोई भी समस्या है घबराएं नहीं, कोई चीज समझ नहीं आए घबराना नहीं। आपको पर्सनल प्रॉब्लम होता है, आपको घर में कोई समस्या लड़कियों को किसी को होता है, घबराएं नहीं, अपने पेरेंट्स को बताएं कि पापा उसने मुझे ये बोला या उन्होंने ये कहा। समझ रहे? चुप ना रहें। कुछ आपके साथ गलत होता है, आप जरूर अपने पेरेंट्स को बताएं। ठीक है बच्चों? देन हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, you have to take a good care of your health. I request dear parents, बच्चों के स्वास्थ्य का आप सब पूरा ख्याल रखते होंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा केयर रखिए। यही हमारे धन है कि नहीं है? ये हमारे असेट है, राइट? तो इनके हेल्थ की विशेष सुविधा रखें, इनके खान पान की सुविधा रखें। और फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के सामने आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग माय डियर पेरेंट्स, प्लीज डोंट डिस्कस एनी फैमिली इश्यूज इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के सामने अपने परिवार की बातें डिस्कस न करें। चाचा ने बोला, चाची ने बोला, भैया ने बोला, इन्होंने बोला, जो पारिवारिक समस्याएं हैं वो पति पत्नी आप आपस में बैठ के डील कर लें। प्लीज डोंट डिस्कस इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड? क्योंकि छोटी छोटी बातें इनके कोमल मस्तिष्क को पहुंच डालती है। ठीक? पारिवारिक बातें इनसे डिस्कस न करें जो इनके लायक नहीं है। ये मैं पेरेंट्स से बोल रहा हूं। और असफलता एक चुनौती है जिसे स्वीकार करो। तुम अगर कोई सब्जेक्ट कमजोर है, नंबर कम आया, तो बच्चे एक्सेप्ट करो कि नहीं ये मेरे अंदर कमी है, देखो कहां खता हुई और सुधार करो। तुम कुछ किए बिना जग में कहा जय जयकार होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। I know many of you must be getting bored कि क्या है सब यही लेक्चर जितने आते हैं यही लेक्चर देते हैं। तो हम जो अपने लाइफ में जितना एक्सपीरियंस है बच्चों, हम चाहते हैं हमारे बच्चों से साझा करें, ठीक? और उनको हमारे बातें आगे बढ़ के प्रेरणा स्रोत बने, आगे बढ़ें, राइट? तो पहली चीज क्या हमने एक बार समर्थ करेंगे। पहला चीज, सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, गुड। उसके बाद क्या करेंगे? माता पिताजी का पाँव छुएंगे, हाँ। उसके बाद अपने बैग रेडी करेंगे, नाश्ता वगैरह के विद्यालय में आएंगे, विद्यालय के गेट को प्रणाम करेंगे। और मैं क्या बताया, विद्यालय क्या है? फिर से बोलो, विद्यालय क्या है? ये शिव शक्ति कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, ये शिव शक्ति एक मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है। ठीक है? भगवान के मंदिर में कुछ जाओगे, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा कौन से हो, कोई मतलब देयर इज नो श्योरिटी कि भगवान के मंदिर में जाके आप प्रे करेंगे कुछ मिलेगा। बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट बच्चों, शिव शक्ति मंदिर में अगर आप आएंगे तो आपको जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। ठीक? उसके बाद अपने दोस्त बनाएं, अपना गोल सेट करें, अपने ध्यान से सोचें कि आपको क्या बनना है जीवन में। मोबाइल से जितना दूर आना चाहे। पेरेंट्स अगेन आई से देयर हैव बीन केसेस सर की चौथी पांचवी क्लास के बच्चों ने अटैक कर दिया अपने पेरेंट्स को। अंडरस्टैंड? मोबाइल की उपयोगिता आप मॉनिटर करें। ये नहीं कह रहा हूं मोबाइल न दें, मोबाइल बच्चों को दें, लेकिन स्टडीज के लिए दें। और उनके सामने देखिए, यू हैव टू लिव बाय एग्जांपल। आप कुछ सिगरेट पीते रहें और बच्चे को बोले बेटा स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, मानेगा? नहीं मानेगा। माय डियर पेरेंट्स, यू हैव टू बिकम रोल मॉडल। यू हैव बिकम व्हाट? रोल मॉडल। आपको एक आदर्श स्थापित करना है अपने बच्चों के सामने। बच्चे अपने माता पिता को बड़ा क्लोजली देखते हैं और वही बनने की कोशिश करते हैं जो उनके माता पिता बने। ठीक है? तो प्लीज फॉर गॉड से, आप रील चला रहे हैं, बच्चे के सामने गाना देख रहे हैं, भोजपुरी आजकल गंदे गंदे गाने आते हैं, आई सीन समटाइम, मैं भी देखता हूं फॉर टाइम पास, लेकिन प्लीज डोंट डू दैट इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के सामने वो नहीं करना है आपने। बच्चों को कितने पेरेंट है जो बच्चों को लेकर बैठते हैं शाम को? बताइए, ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने पेरेंट हैं जो बच्चों को लेकर बैठते हैं शाम को? डेली नहीं, वीकली कोई बैठता है पेरेंट बच्चों को लेके? मंथली कोई बच्चा बैठता है?
तो भैया क्या पूरी जिम्मेदारी हमारे प्रिंसिपल साहब को छोड़ रखा है आपने? पूरी जिम्मेदारी आपने प्रिंसिपल साहब और टीचरों में छोड़ रखा है? ये तो कर रहे हैं अपना बेस्ट, he is doing his best by just paying fees. Your responsibility is not over, gentlemen. आपने विद्यालय की फीस दे दिया, बच्चे को छोड़ा, मैं यूनिफॉर्म दे दिया, विद्यालय भेज दिया, आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब से शुरुआत करें, एटलीस्ट एक दिन डिसाइड करें हफ्ते में कि चलो संडे हम बच्चे के साथ बैठेंगे। कितने लोग हैं जो बच्चों के साथ खेलते हैं? कोई खेलता है इनमें से? एक जन है। आप क्यों नहीं खेलते हैं? बूढ़े हो गए इतने बूढ़े हो गए हम लोग कि बच्चों के साथ खेलते नहीं है। क्यों भाई? दे नीड टू प्ले विद यू। अंडरस्टैंड? आपको खेलना है उनके साथ में, जो गेम खेलना चाहें, फुटबॉल, रैकेट, कुछ भी करें। कितने लोग हैं जो बच्चों को लेकर वॉक पे जाते हैं? घर में लेके कोई जाता है? नहीं जाता। देखिए एक ही सज्जन है जाते हैं। बच्चों को उंगली पकड़ा के वॉक पे जाइए खाली टाइम पे। दैट इज अ टाइम यू कैन टॉक टू देम, यू कैन डिस्कस विद देम कि हाँ बेटा क्या चल रहा है, क्या पढ़ाई चल रही है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं। एज आई सेड अर्लियर, you cannot just leave this responsibility on teachers alone, gentlemen. You can't run away from your responsibilities. अपनी जिम्मेदारियों से आप मत भागे। बढ़िया है, स्कूल इज डूइंग वेरी गुड जॉब। ये विद्यालय का पूरे क्षेत्र में नाम है। जहां तक मैंने पता किया, यहां आने से पहले मैंने विद्यालय के बारे में अपने सोर्सेज से पता किया। विद्यालय का पूरे इस एरिया में, क्षेत्र में नाम है। और यहाँ के इतने टीचर इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया टीचर हैं। कैसे आपको कॉन्वेंट, जो शहर के कॉन्वेंट स्कूल हैं, उनमें ऐसे टीचर नहीं है। टीचरों ने जोरदार तालियां। तो जितने हमारे शिक्षकगण हैं, जितने हमारे स्टाफ हैं, वो सब आपका केयर कर रहे हैं, आपके बच्चों का केयर कर रहे हैं। लेकिन आपके बच्चों का केयर करना आपकी भी जिम्मेदारी है। ठीक? तो वादा करें, आज वादा करें कि जब यहां से जाएं, अपने बच्चे देखिए, they're saying, I'll tell you one more thing, gentlemen, they're saying in English, a family who eats together, a family who prays together is a healthy family. ये बताइए, आप लोग कितने लोग अपने बच्चों के साथ खाना खाते हैं? पेरेंट्स खाते हैं? लेकिन खाली का हाथ बोल रहा है पीछे। You must eat with your child. अपने साथ उसकी प्लेट मंगवाए। Let your child feel belongingness. आपका बच्चा समझे कि मेरे पेरेंट्स हैं। आप बैठे उसके साथ, उसके निवाले में खाएं। ये मत सोचें कि बच्चा बड़ा हो गया अपने से खाएगा। कितनी बार आपने अपने बच्चों को रोटी तोड़ के खिलाया? नहीं खिलाया। कितने में से आप लोगों ने अपनी बेटियों के बाल कॉम्ब किए, कंघी किया? नहीं किया। कितने में से आप खाली बस स्कूल भेज दिए, जिम्मेदारी खत्म? या मम्मी का काम है, मम्मी करेगी? पापा का क्या काम है? See, we have to both to run the family, husband and wife both. Right? I am proud father of 3 children. मेरी एक बेटी है क्रिसल इंटरनेशनल में, बेंगलोर में, और 2.5 लाख मंथली उसका पेमेंट है। दूसरी बेटी मेरी डॉक्टरेट कर रही है, पीएचडी कर रही है मुंबई यूनिवर्सिटी से। बेटा मेरा एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर एफसीआई में। मेरी बहू मैनेजर एचआर है वहां पे। समझ रहे हैं? हमने ऐसा किया है। हमने अपनी बेटी का कॉम्ब किया है, कंघी किया है। हमने उसके परामदे क्या बोलते हैं वो, क्या वो साहब वो जो मानते हैं, चोटी। हमने अपनी बेटी की चोटी की है। शाम को बैठती मेरी बेटी, जब छोटी थी 6th-7th में, तो हम उसके पांव में तेल मालिश करते थे। अंडरस्टैंड? ऐसे होता है बच्चों की अपब्रिंगिंग। यू हैव टू अपब्रिंग योर चिल्ड्रन, जेंटलमैन। अंडरस्टैंड? बच्चों को ऐसे लाना है। ठीक? कितने लोग हैं जो बच्चों को साथ में लेटाए? नहीं लेटाए, क्योंकि आप लोग अपनी मस्ती में बंद हैं। आपने नाम लिखा दिया, शिव शक्ति में पढ़ रहे हैं, फीस जमा कर दिया, जिम्मेदारी खत्म। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये हमारे भविष्य हैं। इसमें से तमाम, as I said earlier, many of them will become IAS officer, many of them will become PCS. इसमें से तमाम प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। उन प्रतिभाओं को निकालिए, अपने बच्चों के पोटेंशियल को पहचानिए। बच्चों को तब्बू मत बनाइए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उसको डांटिए मत। एंड द वर्स्ट पार्ट,
प्लीज डोंट एवर हिट योर चाइल्ड, अंडरस्टैंड? प्लीज डोंट एवर हिट योर चाइल्ड। अपने बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे आप, समझ रहे हैं? अगर आप किसी कोई कर रहा है कोई पेरेंट, तो दिस इज द वर्स्ट यू आर डूइंग फॉर योर चाइल्ड। हाथ नहीं उठाना है बच्चे को, ठीक? गलती हो जाती है, आपने एक दिन याद कीजिए, गलती कर रहा है बच्चा, बैठाइए, सुनिए उसको, बात कीजिए उससे। जुझलाहट आती है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप बच्चों पे हाथ नहीं उठाएं, ठीक है? मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं पेरेंट्स? बताइए, आप लोग कुछ पूछना है? कोई बातें जो मैं गलत बोल रहा हूं? हाँ, गलत बोल रहा हूं? बच्चा पैदा करके बच्चे को स्कूल में डाल देना है, जिम्मेदारी खत्म नहीं है, ठीक है? अगर उनको आगे, देखिए ये फूल है, ये फूल है, आपने लगा दिया फूल, खाद पानी, अपने भावनाओं का खाद, अपने मुस्कान की पानी, ये सब नहीं डालेंगे तो फूल आगे नहीं बढ़ेगा, कुंभला जाएगा। It is your responsibility, everybody's responsibility. Please don't leave these all responsibility alone on your management of children. I will not take much time, okay? I will not take much time. बस इतने के साथ मैं समाप्त करूंगा। आई नो दैट चिल्ड्रन बहुत देर से आए हैं, सुबह से बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं। एक बार फिर मेरी आप लोगों से आग्रह है कि अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, मैक्सिमम समय बिताएं अपने बच्चों के साथ। आपको लगता है कहीं बच्चे में कोई वो है, आइए, मैनेजमेंट हमारे ख्याल से 24/7 है, आइए मिले, इनसे डिस्कस करें, बातें करें, ठीक है? और हम सब मिल करके एक अच्छा माहौल तैयार करें जिसमें हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है बच्चों समझे हमारी बात? चलो ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Available, you can ask anyone. Somebody want to become engineer, somebody want to become doctor, somebody want to go take mischief side, okay? But as a फौजी अफसर, मैं बोलना चाहूंगा कि मैक्सिमम बच्चे हमारे फौज में हैं, ठीक है? And I'll guide you. मैं आपको गाइड करूंगा, मैं मार्गदर्शन करूंगा आपका। उसके लिए खाली एक ही चीज है, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टिल 12th स्टैंडर्ड सीरियसली आपने स्टडी करनी है, पढ़ाई करना है। और जब बच्चे 12th में चले जाएं, 12th while studying in 12th itself, you can opt for an examination, आप फॉर्म भर सकते हैं उनका। और जस्ट उसके जो सिलेबस है वो 10+2 PCM लेवल के सिलेबस आते हैं, ठीक है बच्चों? खाली 12th PCM लेवल के सिलेबस आते हैं, वही आप स्टडी करें। आजकल बहुत सारी स्टडी मटेरियल गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत सारी मटेरियल अवेलेबल है। ये जान लो बच्चों, एक बार फौज में अफसर बन गए ना, जनरेशन चेंज हो जाता है, लाइफस्टाइल बदल जाती है, ठीक है? जैसे मैं देखो, एक गांव का लड़का कम से कम 7-8 तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट में फ्लाइट कर चुका, ठीक है? लाइफ को लेविशली हमने एंजॉय किया, 37 साल फौज में रहे और रिटायर होने के बाद भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में